हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एससीईआरटी की तरफ से जो पठन अभियान चलाया जा रहा है, गतिविधि पत्रक है जो, ठीक है, और ये 14 फरवरी का रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, ये 6 से लेकर 8 क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ये क्रम संख्या नंबर 23 है। ठीक है, तो ध्यान से हम इसे समझेंगे। और इसमें केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो जो 3 क्वेश्चन पूछे गए आप यहाँ पर आराम से वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इनके आंसर अच्छे से करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सुनिए। किताबें करती हैं बातें, बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? तो ये क्या कहती हैं, आगे सुनिए। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, है ना। आगे सुनिए, आगे क्या कह रहे हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। और ये जो कविता है ना, ये लिखी गई है सफदर हाशमी के द्वारा। ठीक है, अब इसके आंसर्स करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण को सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो टीचर होने के नाते मैं आपको यहाँ पर कुछ जो कठिन शब्द है वो बता रहा हूँ, और उनके अर्थ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आप जो है और भी अगर जानना चाहे तो आप जान सकते हैं। ठीक है, टीचर से या अपने माता पिता से। जैसे ज़मानों का मतलब समय, दुनिया मतलब संसार, इंसानों मतलब आदमी। ठीक है, खुशियों मतलब आनंद, राज मतलब शासन होना, आवाज़ मतलब वाणी। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो वीडियो को लाइक सारे कर देना, और जितने भी बच्चे हैं ना वो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो बनाओ आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, हालांकि एक दिन में केवल आपके पास 3 ही पहुंचेगी। ठीक है, ये भी याद रखना। तो आप चैनल के अंदर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो ये जो आपको आंसर करना अपनी कल्पना से करना है। मैंने आंसर इसलिए लिखा है ताकि आपको इससे आइडिया हो सके। ठीक है, सुन रहे, तो ये आंसर है। यहाँ पर अगर बच्चे प्रश्न देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पढ़ते नहीं हैं। यहाँ से आंसर स्टार्ट है कि लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं। आपने किताब से पूछा तो उसका आंसर क्या लिखोगे? लोग किताबें ज्ञान लेने के लिए पढ़ते हैं। तुम किसकी बनी हो, मतलब किताब से पूछा तो मैं लकड़ी से बनती हूँ। ठीक है, और क्या तुम भविष्य बता सकती हो? ठीक है, देखो ये कल्पना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चे के भाई वो तो कागज़ से बनती है, कोई बच्चे के पेड़ से बनती है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक है, आपको खुद ही क्वेश्चन बना के खुद ही आंसर लिखने हैं। फिर क्या तुम भविष्य बता सकती हो? आप कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो जो बच्चे पूछ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की ताकि आपको आइडिया मिल सके और आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता पाओ, लिख पाओ। हाँ, मैं बहुत सी चीज़ों से संबंधित भविष्य बता सकती हूँ। जैसे आप कहोगे ऐसे कैसे? जैसे आप खुद सोचो, अगर दिल्ली में या
कहीं पर भी पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। तो ये भविष्य बताने की कोशिश तो की जा रही है इस तरीके से, है ना। अब आगे सुनो। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है, और इसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखने हैं। ठीक है, तो मेरी मनपसंद किताब मेरी कक्षा की हिंदी की किताब है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पाठ हैं जो ज्ञान से भरे हैं, इसलिए मुझे यह किताब पसंद है। ठीक है, अब 5 वाक्य बोले तो 5 वाक्य सुनिए। देखिए 5 वाक्य में, मेरी किताब बहुत सुंदर किताब है, मेरी किताब में कहानी और कविताएं हैं, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, मेरी किताब में सुंदर तस्वीरें हैं, मेरी किताब में प्रश्न तथा उत्तर भी हैं। ठीक है, अब कोई भी जो भी आपकी किताब है उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मेरी किताब मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, मुझे प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, ये टोटल 3 क्वेश्चन थे, उनके आंसर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, मैं फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपको उसके बारे में और बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्टिविटी शीट मिल जाएगी। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।